नमस्कार दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई या किसी भी जनरल ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से हैं और डीआरडीओ में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आज की ये भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने 150 अप्रेंटिस ट्रेनी वैकेंसीज निकाली हैं और सबसे अच्छी बात, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं, सीधा वॉक इन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू डेट है 6 जून 2026 और लोकेशन है बेंगलुरु। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं बताने वाला हूं टोटल वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई कैसे करना है। तो ये भर्ती निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के डिफेंस इंजन और गैस टरबाइन रिसर्च का पर इस पर काम करती है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर है GTRE/APP/TRG 2026-27 बाई HRD 026। टोटल पोस्ट हैं 150। ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी 1 साल की और स्टाइपेंड मिलेगा गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप नॉर्म्स के अनुसार। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती कर देते हैं और बाद में मौका मिस हो जाता है। GTRE DRDO अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 6 जून 2026 को, यानी शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन, और रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है सुबह 9 बजे का। आपको समय से पहले वेन्यू पर पहुंचना होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एंट्री प्रोसेस सुबह से ही शुरू हो जाएगा। वेन्यू रहेगा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE DRDO, सीवी रमन नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक। ध्यान रहे, अगर आप लेट पहुंचे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 30 से 45 मिनट पहले वेन्यू पर पहुंच जाएं। आपके साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जरूर जाएं, जैसे आधार कार्ड, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, नैप्स, रजिस्ट्रेशन प्रिंटआउट, पासपोर्ट साइज फोटोज। ये अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI और नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ टोटल 150 अप्रेंटिस वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और इंटरव्यू डेट मिस मत कीजिए। तो अब बात करते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली हैं। इस भर्ती में अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज दी गई हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पोस्ट पर। यहाँ टोटल 75 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मैकेनिकल ब्रांच के लिए हैं। मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए 30 पोस्ट हैं। एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों के लिए 15 वैकेंसीज रखी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए 15 वैकेंसीज हैं। मेटलर्जी और मटेरियल साइंस ब्रांच के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो अब बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्रेंटिस की। डिप्लोमा कैटेगरी में टोटल 20 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल, प्रोडक्शन और टूल एंड डाई डिज़ाइन डिप्लोमा वालों के लिए 10 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा वालों के लिए 7 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस और IT डिप्लोमा वालों के लिए 3 पोस्ट रखी गई हैं। तो अब आते हैं ITI ट्रेड अप्रेंटिस वैकेंसीज पर। ITI कैंडिडेट्स के लिए टोटल 25 पोस्ट हैं। मैकेनिस्ट ट्रेड के लिए 3 वैकेंसीज हैं। फिटर ट्रेड के लिए 4 वैकेंसीज, टर्नर ट्रेड के लिए 3 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए 3 पोस्ट, वेल्डर ट्रेड के लिए 2 वैकेंसीज, शीट मेटल वर्कर ट्रेड के लिए 2 पोस्ट और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज COPA यानी कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड में है। इस ट्रेड के लिए 8 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट की। इस कैटेगरी में कुल 30 वैकेंसीज हैं। BCom कैंडिडेट्स के लिए 10 पोस्ट, BSc बैकग्राउंड वालों के लिए 5 वैकेंसीज, BA कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट, BCA वालों के लिए 5 वैकेंसीज और BBA कैंडिडेट्स के लिए भी 5 पोस्ट रखी गई हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में टोटल 150 अप्रेंटिस पोस्ट निकाली गई हैं। इसलिए चाहे आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हों, डिप्लोमा होल्डर हों, ITI पास हों या जनरल ग्रेजुएट, सभी के लिए यहाँ शानदार मौका है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले नेशनैलिटी की बात करें तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है क्वालिफिकेशन, पासिंग ईयर की। तो GTRE DRDO ने साफ कहा है कि केवल वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन साल 2022 या उसके बाद कंप्लीट की हो। यानी अगर आपने 2021, 2020 या उससे पहले पास आउट किया है तो आप इस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है या पेंडिंग है, उन्हें भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इंटरव्यू वाले दिन तक आपका फाइनल रिजल्ट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, केवल रेगुलर मोड से पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम या किसी अन्य मोड से क्वालिफिकेशन की है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की मिनिमम एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और एज कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी 6 जून 2026 के अनुसार।
मैक्सिमम एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार एप्लीकेबल रहेगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपने मार्क्स परसेंटेज फॉर्मेट में दिखाने होंगे। अगर आपकी मार्कशीट में CGPA दिया गया है तो आपको यूनिवर्सिटी के कन्वर्जन फार्मूला के अनुसार उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और उसका प्रूफ डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लें ताकि बाद में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। इस रिक्रूटमेंट में अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस पोस्ट निकाली गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पोस्ट की। अगर आपने किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से BE या BTech डिग्री कंप्लीट की है तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मेटलर्जी, इनके ये और इसके जैसी जो ब्रांचेस हैं, इनके कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस कैटेगरी पर। अगर आपने किसी रिकग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा होल्डर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ITI अप्रेंटिस पोस्ट की। अगर आप किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ITI पास किया है आपने और आपके पास NCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर और COPA जैसे ट्रेड्स शामिल हैं। अब आते हैं नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिस कैटेगरी पर। अगर आपने किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। इसमें BCom, BSc, BA, BCA, BBA इनके जैसे कोर्सेज जो वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, सभी क्वालिफिकेशंस रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन रेगुलर मोड में कंप्लीट होनी चाहिए और कैंडिडेट का पासिंग ईयर 2022 या उसके बाद का होना ज़रूरी है। तो अप्लाई करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी ज़रूर वेरीफाई कर लें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं जिसे कई कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं। GTRE DRDO अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 में इंटरव्यू अटेंड करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने की परमिशन नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ITI कैंडिडेट्स की। अगर आपने ITI किया है तो आपको NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। NAPS का मतलब है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। यहीं पर आपको अपना अप्रेंटिस प्रोफाइल बनाना है और रजिस्ट्रेशन प्रूफ डाउनलोड करना है। अब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की बात करें तो इन कैंडिडेट्स को NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। NATS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उसका प्रिंटआउट इंटरव्यू के दिन साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, बिना NATS या NAPS रजिस्ट्रेशन के आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। आपकी कैंडिडेचर सीधे रिजेक्ट की जा सकती है। इसलिए इंटरव्यू डेट से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और सभी कैंडिडेट्स आपकी मतलब डिटेल्स जो हैं आपकी कैंडिडेट की वो सही भरें। इंटरव्यू वाले दिन रजिस्ट्रेशन प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा, इसलिए उसका हार्ड कॉपी ज़रूर साथ में रखें। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो GTRE DRDO अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 में सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, एकेडमिक मेरिट के आधार पर होगी है, यानी आपके मार्क्स और परसेंटेज को देखा जाएगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। कुछ कैटेगरीज में पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इंटरव्यू वाले दिन आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, जैसे आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री, डिप्लोमा या ITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, NATS और NAPS के रजिस्ट्रेशन प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रेलेवेंट हो तो, और पासपोर्ट साइज फोटोज़। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलत जानकारी या मिसमैच पाया गया तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। GTRE ने साफ कहा है कि फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगा, यानी सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। फाइनल रिजल्ट और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट है www.drdo.gov.in। इसलिए कैंडिडेट्स को रेगुलर बेसिस पर DRDO वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। अब बात करते हैं कि GTRE DRDO अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, DRDO वेबसाइट पर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं है। इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को सीधे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और GTRE अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएं। स्टेप 2 में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप ITI कैंडिडेट हैं तो NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसका प्रिंटआउट ज़रूर निकाल लें। अब आते हैं स्टेप 3 पे। नोटिफिकेशन में दिया गया एनेक्चर 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। स्टेप 4 पे आते हैं। तो इसके बाद जो स्टेप 3 के बाद आपको एनेक्चर 2 में अंडरटेकिंग फॉर्म भरें। ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें कैंडिडेट एलिजिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन करेक्टनेस फॉर्म कन्फर्म करता है। अब सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें। अब हम आ गए स्टेप 5 पे। सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं। आधार कार्ड, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, NATS, NAPS रजिस्ट्रेशन प्रिंटआउट, पासपोर्ट साइज फोटोज़, कास्ट सर्टिफिकेट अगर ये एप्लीकेबल होती है भी। सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ में रखें। अब आते हैं स्टेप 6 पर कि अब ये फाइनली 6 जून 2026 को GTRE DRDO बेंगलुरु में वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करें। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, इसलिए समय से पहले वेन्यू पर पहुंच जाएं। अगर आप लेट पहुंचे तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और इस शानदार DRDO अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। वेन्यू है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, नियरेस्ट मेट्रो है नमो मेट्रो, स्वामी विवेकानंद रोड मेट्रो स्टेशन, और नियर बाय लैंडमार्क है आपका बागमानी टेक पार्क। इंटरव्यू डे पर ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म, NATS या NAPS प्रिंटआउट, 10th की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोज, इनमें से जो आपके लिए रेलिवेंट हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाएं। ओरिजिनल भी लेके जाएं प्लस फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाएं। अगर आप फ्रेशर हैं और DRDO जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। GTRE DRDO अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के तहत कुल 150 वैकेंसीज निकाली गई हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। यहाँ आपको डिफेंस रिसर्च एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, जहाँ आप प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दोनों हासिल कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू डेट है 6 जून 2026। लोकेशन रहेगा GTRE DRDO बेंगलुरु कर्नाटका। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से NATS या NAPS रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। लास्ट मोमेंट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों मैंडेटरी हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पोस्ट या ट्रेड के लिए अप्लाई करने वाले हैं। धन्यवाद।